जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज तक पर, और बहुत बधाई भी आप लोगों को अभी अभी विश्वास मत हासिल करने के बाद। आज सबसे पहले आज तक चैनल पर आप जुड़े हैं, तो विश्वास बढ़ गया है। अब क्या संकल्प लिया गया है आप लोगों की ओर से बिहार को लेकर? देखिए, बिहार की जनता एनडीए को जनादेश दी थी। बिहार की जनता एनडीए को सत्ता में देखना चाहती थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुधरने का मौका दिए थे जंगल राज वाले को। उन्होंने कहा था कि ये जनता राज लाएंगे, लेकिन वो गुंडा राज में तब्दील करने लगे। हमने आज सदन में भी कहा था कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। ये गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष के नाते 500 दिन नेता प्रतिपक्ष का, 341 दिन किसी न किसी जिले के अंदर लोगों के अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाया, सरकार को सजग किया, मुख्यमंत्री को अवगत कराया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब ने बिहार को बचा लिया। बिहार के हित में, बिहार की जनता के भावनाओं का सम्मान करते हुए, जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से एनडीए की सरकार बनी है। और आज एनडीए की सरकार में सदन के अंदर एनडीए के विधायक ही नहीं, दूसरे दल के विधायक भी आकर के समर्थन कर रहे हैं कि बिहार में अपराध भ्रष्टाचार रोकना है तो एनडीए की सरकार जरूरी है। जब आप अपराध और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जिन लोगों की ओर से एनडीए को आज समर्थन दिया गया है, जिन विरोधी नेताओं की आप बात कर रहे हैं, बाहुबली परिवार से आते हैं वो लोग, और किस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं। एनडीए खेमे में ऐसा क्या हो गया उप मुख्यमंत्री जी कि आपको आरजेडी के विधायकों के समर्थन की जरूरत आन पड़ी? मैं बता दूं कि जिन 2 लोगों का, 3 लोगों का आप बात कर रहे हैं, मैं लखीसराय विधानसभा से आता हूं और आज तक कोई अपराध का आरोप नहीं लगा है हम पर। और हमारे लखीसराय विधानसभा के एक तरफ मुकामा विधानसभा जो मेरा गृह क्षेत्र है, दूसरे तरफ सुजगढ़ा विधानसभा, वही दोनों विधायक आज समर्थन किए हैं, क्योंकि उन्होंने लखीसराय के अंदर देखा है कि लखीसराय में अपराध को कैसे हमने रोका है। और जिनको आप अपराधी कर रहे हैं, ये अपराध के क्षेत्र में कब प्रवेश किए? जब जंगल राज था। हमारे नौजवानों के हाथ में सत्ता में बैठे लोग हथियार दे रहा था। अब ये भी चाहते हैं कि इनके बच्चे अपराध के क्षेत्र में नहीं जाए, शांति के साथ सुख से जिए, बिहार का विकास हो। ये बड़ी बात है। विजय सिन्हा जी आप बोल रहे हैं, यकीनन से नहीं होता है। अपराधी कर्म से है। अपराधी को रोकना ठीक है, हर बिहारी की जिम्मेवारी है। एनडीए के सरकार में अपराधी क्यों पैदा नहीं हुआ? लेकिन ये सारे काम तो आप तब कर पाएंगे ना। आज तेजस्वी यादव जी की ओर से आप लोगों से ये सवाल पूछा गया सदन में कि इस बात की गारंटी बीजेपी देगी क्या कि नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे? क्योंकि ये जो कामकाज आप गिना रहे हैं, ये तो तभी संभव हो पाएगा जब सरकार 5 सालों तक साथ में काम करे। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि यही थे, बीच में लोगों ने हमको इधर उधर किया है, लेकिन अब अंतिम दिन तक यहीं रहेंगे। और एनडीए, बिहार की जनता एनडीए के साथ स्पष्ट जनादेश को वो भी समझ रहे हैं। बिहार की भावनाओं को, बिहार की जनता के भाव को समझ रहे हैं कि भाजपा जदयू का नेचुरल गठबंधन है। लेकिन जो जंगल राज वाले लोग, वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग थे, वो नेचुरल नहीं थे। 5-5 विभाग रख करके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि लूटने का सिर्फ काम कर रहा था, अपराधियों को बचाने का काम कर रहा था, माफियाओं को संरक्षित करने का काम कर रहा था जी। ये अंतर है। ठीक और है। इस अंतर में सुधार भी होगा
और बिहार बदलाव भी होगा। आज आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से आरजेडी पर हमला भी किया है, लेकिन तेजस्वी यादव की ओर से नौकरियों को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप लोगों को चैलेंज दिया गया है कि अब आपकी सरकार इसको लेकर आगे बढ़ाए और इसको लागू करे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा है कि जब हम बीजेपी के साथ रहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होता है, उधर चले जाते हैं तो वहां पर कुछ पैसों के लेन देन की बात सामने आई है, उसकी जांच कराएंगे। तो क्या पहले कैबिनेट की बैठक में ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, न बचाते हैं न फंसाते हैं, इस बात पर वो कायम है। हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको बार बार आभास करा रहा था कि मुख्यमंत्री जी कहाँ गया, वो संज्ञान लेना भी चाहते थे, लेकिन इन लोगों का इतना दबाव रहता था। आज मुजफ्फरपुर की घटना में, राहुल साहनी के मामले में कितने लाचार और बेबसी सत्ता के कारण राजद के लोगों ने दिखाया। आज वो स्वतंत्र हैं और पूरी तरह से वो कार्रवाई करेंगे, सदन में उन्होंने खुद कहा है। और इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का, जातीय उन्माद से मुक्त बिहार का, विकास की गति बढ़ाने का और देश के प्रधानमंत्री जी का महामंत्र सबका साथ सबका विकास घर घर तक पहुंचाने के संकल्प को साकार करेंगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार उनके लिए राजा दशरथ हैं और उन्होंने कहा है कि भगवान राम को वनवास भेजने के पीछे कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन नीतीश कुमार ने वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेज दिया है ताकि तेजस्वी उनके दुख और दर्द को समझ सके। और ये कहा है कि नीतीश के अगल बगल जो कैकई हैं उनसे उनको सावधान रहना होगा। तो आप ही लोगों को ऐसा माना जा रहा है कि कैकई बताने की कोशिश की गई थी राजनीतिक विशेषज्ञों की ओर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को, भगवान परशुराम को और भगवान कृष्ण को, सभी विष्णु, भगवान बुद्ध को, सभी विष्णु के अवतार को एक आत्मा और एक परमात्मा के स्वरूप में देखता है। हम भेद नहीं करते। राजद का न विजन है, न नीयत है, न नीति है। नियुक्ति के भी मामले में तो उन्होंने कहा कि कहां आपके समय में शुरू हुआ, कौन सा विजन आपका था, सब एनडीए का किया हुआ। ये लोग सिर्फ उगाही कमाई, नियुक्ति का घोटाला और धन पशु बनने का जो महत्वाकांक्षा है, उसके कारण इनका खेला बिगड़ गया। नंदकिशोर यादव स्पीकर बनने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी। देखिए, कल स्पष्ट हो जाएगा। हमारा सक्षम नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व जो निर्णय लेती है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का नेतृत्व, हम लोग स्वागत, उसको सिर्फ स्वीकार नहीं करते, स्वागत करते हैं और हम लोग बधाई भी देते हैं। अब चूंकि 1 घंटे के बाद आप लोगों की बड़ी बैठक होने जा रही है, पहला एजेंडा क्या रहने वाला है? ये जो नई नवेली एनडीए की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री का, हाँ, सबसे बड़ा फैसला क्या करेंगे आप लोग? मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, कैबिनेट में पता चलेगा, उसकी गोपनीयता कैबिनेट बैठक के बाद बताएंगे। खुश हैं आप लोग नीतीश कुमार के साथ वापसी करके? बिहार की जनता खुश है। आपने देखा कि लखीसराय क्षेत्र के अंदर जब हम गए थे, कितनी भीड़ उमड़ी थी। 7-8 बजे शुरू किए और 11 साढ़े 11 बजे रात तक लोगों ने हर कदम कदम पर स्वागत करते रहा। यह साफ झलकाता है कि इसके अपराध और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम हो रहा था। एनडीए आने के बाद राहत महसूस किया। डबल इंजन की सरकार में लोगों की उम्मीद जगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर लोगों का विश्वास बढ़ा। ठीक है, अब ये विश्वास 2024 में आप लोगों के कितना काम आएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री।